A very good morning to everyone. I am Manus Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing with the topic figure of speech, and in today's topic we will discuss the definition of metaphor. Metaphor is also known as implied simile, यानी कि मेटाफर को इम्प्लाइड सिमली के रूप में भी हम जानते हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटाफर के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इन मेटाफर द थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट द वर्ड्स एज, सो और लाइक, यानी कि लाइक, एज, सो इनका यूज़ किए बिना अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे मेटाफर होता है। मीन्स द डायरेक्ट कंपैरिजन is made in this figure of speech. There is a comparison as we have seen in the figure of speech simile, but there is a great difference because we do not use the words like, as, so etc. तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके एग्जांपल्स को। जैसे देखिए, लाइफ इज़ अ ड्रीम। अगर यहाँ पे हम ये कह देते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम तो ये सिमली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है तो लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री, वेराइटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ही इज़ अ मैन ऑफ आयरन विल, ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, सरदार पटेल वॉज द मैन ऑफ आयरन विल। तो यहाँ पे आप देख लेंगे सारे एग्जाम्पल जिसमें हैं देयर इज़ अ कंपैरिजन बट देयर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, और हमने जो हमारे कीवर्ड्स हैं जो सिमली वाले उनका यूज़ नहीं किया है। हालांकि जितने भी मेटाफर हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिमली में अगर हम उन वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे इसमें देखिए सारे एग्जाम्पल्स में इस तरह से दिया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे हो गए। अब हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल्स हैं उनको। यहाँ पे जो हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उसमें देखिए, लाइफ इज़ बट अ वॉकिंग शेडो, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, लव इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, ए इज़ बी। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, ए इज़ बी, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि ए इज़ लाइक बी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, ये एज यू लाइक इट की लाइन है, यहाँ पे लिख भी दिया गया है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम्स बीइंग, और टू वेस्ट विंड, ये शैली की लाइन है। एजुकेशन इज़ योर पासपोर्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल बहुत प्यारा सा दिया है। लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड, लाइफ इज़ अ बारन फील्ड, होप इज़ द थिंग विद फीदर्स दैट परचेज इन द सोल, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट जो है ये आपका किसका एग्जांपल है? ये आपका एक टाइगर पोएम है जो कि विलियम ब्लैक ने लिखी है, उसका एग्जांपल है। तो इस तरह से आप देखिए कई एग्जांपल इसमें दिया गया है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं एज यू लाइक इट वाला, एक बार फिर से, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता था कि ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा गया क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन यहाँ पे आपका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो थे, लगभग 20 एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं। और अगर आपको बहुत ही आसानी से समझना है तो एक बार फिर से एक एग्जांपल जो कि 12th नंबर वाला है ये देख लेते हैं। इसमें देखिए कहा गया है ए इज़ बी, ठीक है। बहुत ही आसान है इसीलिए हमने लिखा है ए इज़ बी। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि ए इज़ लाइक बी, ठीक है। तो ये सबसे आसान, सबसे छोटा एग्जाम्पल आपको मिलेगा मेटाफर का। इससे छोटा एग्जाम्पल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें केवल अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं और इज़ आया है। आप समझिए इससे छोटा एग्जाम्पल शायद आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और इसमें कुछ देखिए बहुत ही फेमस लाइंस ली गई हैं, जैसे एज यू लाइक इट से ली गई है एक लाइन, और टू द वेस्ट विंड शैली से ली गई हैं। यहाँ पे देखिए लाइफ इज़ अ ब्रोकन विंग्ड फायर, लाइफ इज़ अ बारन फील्ड, तो ये जो है ड्रीम्स पोएम जो कि लैंगस्टन ह्यूज ने लिखी है उससे ली गई हैं। तो ये बहुत ही फेमस पोएम्स से चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो पोएम आपकी विलियम ब्लैक की हमने बात डिस्कस किया था, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। तो यहाँ पे देखिए टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस है उससे टाइगर को कंपेयर किया गया है डायरेक्ट, ठीक है।
तो इस तरह से विलियम ब्लैक ने सबसे बेस्ट एग्जांपल के रूप में मेटाफर का यूज़ किया है। इसमें देखिए बताया गया है कि एवरी सिम्बली कैन बी कंप्रेस इनटू मेटाफर, यानी कि कोई भी सिम्बली है उसको मेटाफर बनाया जा सकता है, छोटा किया जा सकता है। छोटा करेंगे, जो वो कीवर्ड है वो हटा देंगे, मेटाफर हो जाएगा। एंड एवरी मेटाफर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिम्बली, और किसी भी मेटाफर को एक्सपेंड यानी कि बढ़ाएंगे कैसे, जब आप उन कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे तो वो बढ़ जाएगा और उसको सिम्बली के रूप में आप यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए नोट में दो आपकी वर्ड मीनिंग दी हैं, परचेज जिसका मतलब होता है लाइव्स, और इसमें देखिए थिंग्स विद फीदर्स का मतलब होता है आप बर्ड। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ही एडिशनल आपको जानकारी के लिए रख दिया। तो ये आपके बेस्ट एग्जांपल्स थे 20, और डेफिनेशन थी। आई होप दैट यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ metaphor. Thank you for watching the video till the end. Thank you. Have a great day. Thank you.